जो एक साथ 9 फसलों की बुवाई करने का आपके दिमाग में ये हर पौधे का अलग अलग कंटेंट्स होते क्या हैं। मिलेगा? सबसे बड़ा फायदा तो ये मिलेगा कि आप जो हमारी लागत बहुत कम हो बहुत कम हो जाएगी। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। ये और मूँग वगैरह इससे हमें न मैं रूटावेटर नहीं अच्छा, चलवाता, आप रूटावेटर नहीं नहीं चलवाते हैं। चलवाता। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे साथ एक ऐसे किसान भाई हैं, इन्होंने कमाल कर दिया है। यानी कि कमाल किया है इन्होंने खेती में। अपने एक ही खेत में इन्होंने 9 तरह की फसलों की बुवाई की है। तो इस 9 तरह की फसलों की बुवाई करने से क्या फ़ायदा होगा? आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया है? ऐसा भारत में शायद ही इस समय की बात करें तो किसी किसान भाई ने किया होगा। तो पूरी जानकारी के लिए सभी किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा, वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भैया आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार सबसे जी। सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को अपना परिचय दें। मैं योगिंदर सिंह, जी, गांव कमालपुर, ब्लॉक मुरसान, जी। तहसील व जिला हाथरस, जिला जैविक प्रमुख, भारतीय किसान संघ, हाथरस। किसान भाइयों, हमारे साथ जो किसान भाई हैं, हमारे चैनल पर इनकी कई वीडियो डली हुई हैं। ये अपनी खेती को पूरी तरह से जैविक तरीके से तैयार करते हैं। इन्होंने एक नया काम किया है 9 फसलों की बुवाई करके, तो हम इनके माध्यम से जानकारी साझा करेंगे कि ये 9 फसलों का इन्होंने जो बुवाई की है उसका क्या कारण है। तो साहब, आपने 9 फसलों की बुवाई की है, जैसे हमें जानकारी मिली है, तो इन 9 फसलों की बुवाई एक साथ की है कितने एकड़ या कितने बीघा खेत में? ये 2 एकड़ जमीन में है। 2 एकड़ में। तो 2 एकड़ जमीन में जी, आलू की खुदाई के बाद जी। मैंने इसमें नवरत्न खाद, नवरत्न खाद। हरी खाद नवरत्न के रूप में तैयार करने के लिए मैंने ये बुवाई की है। इसमें 3 अन्न हैं, जी, जिनमें आपका ज्वार, जी, बाजरा और मक्का। 3 तिलहन हैं, जी, जिसमें आपका तिल, जी, सोयाबीन जी। और सरसों डाली हुई है। अच्छा, सरसों डाली हुई। और 3 दलहन हैं, जी, जिसमें मूंग, जी। उड़द और अरहर यानी कि 3 अनाज हैं, 3 तिलहन हैं और 3 दलहन है। दलहन हैं। हाँ, तो ये जो आपने बुवाई की है, ये जैसे आप 2 एकड़ बता रहे हैं, तो ये बुवाई अलग-अलग टुकड़ों में की है या मिक्स करके की है? मिक्स करके की है, क्योंकि एक तिलहन की जड़, जी, दलहन की जड़ जी, और अन्न की जड़ें, जी, ये एक दूसरे के पूरक होती हैं जी। और पोषक तत्वों से भरपूर फसल पैदा करने के लिए ये नवरत्न खाद किया जाना अति आवश्यक होता है किसान को। अच्छा, ये जैसे आप अलग-अलग तरह की प्रैक्टिकल करते रहते हैं, हमारे और किसान भाई भी करते हैं, अपनी खेती को पूरी तरह से जैविक तरीके से करते हैं। तो ये जो एक साथ 9 फसलों की बुवाई करने का आपके दिमाग में ये विचार कैसे आया? ऐसा है, ये यूके में जी, एक रिसर्च हुई थी। जी, उस रिसर्च में ये पाया गया कि वैसे हरी खाद जो करते थे किसान, जी, उनमें पूरी तरह से संपूर्ण पोषक तत्वों का अभाव रहता था। जी। जैसे एक तरह की हरी खाद करते हैं तो? एक तरह की खाद अगर हमने ढैंचा की कर दी तो जी, कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं नहीं होती। हो पाती है। विटामिन चाहिए जी, और पोषक तत्व बहुत हैं। जी, हर पौधे का अलग अलग कंटेंट्स होते हैं। जी, मक्का का है तो मक्का अलग कंटेंट्स लेके आता है, जी, बाजरा है वो अलग कंटेंट्स लेके आता है, जी, ज्वार है वो अलग कंटेंट्स लेके आती है। ऐसे ही आपके दलहन हैं, जी, उड़द की दाल में अलग कंटेंट्स पाए जाते हैं, मूंग की दाल में अलग कंटेंट्स पाए जाते हैं, जी, अरहर की दाल में अलग पाए जाते हैं। जी। ऐसी परिस्थिति में अब ऐसे ही तिलहन का है तो तिल का एक अलग अलग काम। कंटेंट्स होते हैं जी, और आपका ये सोयाबीन में अलग कंटेंट्स पाए जाते जी, हैं और आपके सरसों में भी अलग कंटेंट्स पाए जाते हैं। जी, तो नवरत्न खाद को मैंने वहाँ से पढ़ के जनरल पढ़ा, पढ़ने के बाद मैंने जब ये पाया कि पोषक तत्वों को किस तरह से हम पूरा करें, जी, खाद्यान्न कोई भी पैदा करें, जब तक उसमें संपूर्ण पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं, जी, उस स्थिति में अन्न पैदा करना व्यर्थ रहता है। जी। तो मैंने उसको ध्यान में रखते हुए मैंने पहली बार अपने यहाँ ये शुरू किया है। बुवाई के समय पे ही जिस जिस दिन बुवाई कराई उसी दिन काफ़ी हैवी बारिश हुई और उससे थोड़ा-सा उपज पे प्रभाव पड़ा है। अच्छा, जैसे इस महीने की 3-4 तारीख में बारिश हुई थी, हाँ, भयंकर उसी जो समय बारिश आपने बुवाई? उसी उसी दिन बरसात से अच्छा, अच्छा। पहले कराई थी, लेकिन रात को बरसात आ गई, जी। उसका उस पे प्रभाव पड़ा है। हाँ, फिर भी फसल ये है कि हर तरह की हाँ, इसमें लेकिन दिखाई दे क्या रही है कि हर चीज़ उपज के आ गई है। है, जी। तैयार है और अब ये मैं 35 से 45 दिन के बीच में इसकी जुताई करा देंगे। जुताई करा दूँगा। अभी इसमें मैं पानी लगाऊँगा, पानी के साथ पोषक तत्व जो मेरे हैं उनको लगाऊँगा जी।
जीवाणु जल वगैरह। तो मैं एक चीज़ और पूछ रहा हूँ आपसे, जैसे आपने बुवाई की है अलग अलग तरह की 9 फसलों की, तो जैसे बुवाई के समय पर इनका कोई निश्चित जैसे बीज की बात करें मात्रा, या कैसे इनकी बुवाई? देखो ऐसा होता है कि मूंग छोटा दाना है, जी उड़द का छोटा दाना जी है, अरहर थोड़ा बड़ा होता है, जी सोयाबीन उससे बड़ा पाया जाता है, जी उसके बाद मक्का बड़ा होता है, जी बाजरा बहुत छोटा होता है, जी और आपका ज्वार है वो भी छोटी मात्रा में पाई जाती है। उनके बीज को इस रेशियो में लिया है कि मक्के का बीज ज़्यादा डालने के लिए मैंने मक्के की मात्रा ज़्यादा रखी, अच्छा अच्छा क्योंकि बड़ा दाना है। और उसके बाद बाजरा है, जी, जिस तरह से हम अपने खेतों में बुवाई करते उसी हैं हिसाब से उसी रेशियो को रखा है। जी मूंग का वही रेशियो रखा है, और ऐसे ही मेरा तिल का, जी। सोयाबीन का, इनका रेशियो वही रहा है जो खेत में बुवाई करते हैं आम हम, वो सब मिक्स करके एक साथ एक बुवाई साथ कराई, बुवाई कर एक दी। साथ बुवाई कराई। अच्छा, अब ये आपने बता दिया कि मात्रा क्या रखी है, कितने दिन में आप इसकी जुताई करा देंगे। तो इससे जो हमारे किसान भाई हैं, अगर इन जो नवरत्न बता रहे हैं आप फसलों का अगर बुवाई करते हैं, तो इससे फ़ायदा क्या मिलेगा? सबसे बड़ा फायदा तो ये मिलेगा कि आप जो भी फसल करेंगे उसमें जो फसल पैदा होगी, अन्न पैदा होगा, जी उसमें पूरे संपूर्ण पोषक तत्व पाए जाएंगे। जी दूसरा क्या है कि कार्बन की मात्रा खेती में बढ़ेगी। जी कार्बन के अणु के बढ़ने से जी, खेती की पैदावार पर प्रभाव पड़ता है, अच्छी पैदावार होगी। अच्छी पैदावार। हाँ, कार्बन की मात्रा जितनी बढ़ती चली जाएगी, फसल उतनी ही अच्छी होती चली जाएगी। तो जैसे हमारे किसान भाइयों के खेत खाली पड़े रहते हैं, तो इन खादों, इन अनाजों का या दालों का प्रयोग करके 9 फसलों की जो आप बुवाई कर रहे हैं, इनकी बुवाई कर खेत की ताकत को हाँ, बढ़ जाए, इससे ताकत बढ़ती है, बढ़ाया जा सकता है। बढ़ेगी। तो आपके हिसाब से खेत की जो ताकत है वो कै गुनी बढ़ देखो सकती है इससे? मूंग है, उड़द है, जी अरहर है, जी, इनमें नाइट्रोजन इनकी जड़ों में पाया जाता है, बिल्कुल। तो नाइट्रोजन आपका बढ़ गया। जी तिल है, तिल के पौधे के अंदर ही आपको कैल्शियम की मात्रा बढ़ी मिलेगी। जी प्रोटीन की मात्रा आपकी मक्का है, जी ज्वार है, जी बाजरा है, जी इनमें मिलती है। और मैग्नीशियम, मैंगनीज, जी। इनकी मात्रा आपको तिलहन में ज़्यादा मिलती है। अच्छा, तिलहन में। हाँ। तो इनकी, सल्फर की मात्रा बढ़ जाती अच्छा, है। सल्फर की मात्रा बढ़ जाती हाँ। है। तो कुल मिलाकर अगर हमारे किसान भाई, जैसे आपने ये प्रैक्टिकल किया है, इसी साल प्रैक्टिकल किया है, पहली बार पहली बार आपने प्रैक्टिकल किया है, तो इन फसलों को लगाते हैं तो जैसे एक तो लागत कम होगी अगली फसल के लिए। बिल्कुल होगी, 100% होगी। अच्छा, पैदावार बढ़ेगी, पैदावार बढ़ जाएगी, लागत कम हो कम जाएगी। तो जैसे आपने 2 एकड़ लगाया है, तो इसमें खर्चा क्या मान के चले? देखिए, बीज का खर्चा था, मैंने सारा बीज जो लिया है वो सरकारी उससे लिया, सब्सिडी वाला। अच्छा, सब्सिडी वाला। सब्सिडी वाला बीज मिलता है, अवेलेबल है वहाँ, जी आप वहाँ से परचेज करें। जी और ज़्यादा हाई ब्रीड वाले बीज की आवश्यकता नहीं होती है, जी, जो आपके घर में उपलब्ध है उसको भी डाल सकते हैं। उसको डाल दें। जी सबसे बढ़िया चीज़ है, बीज अपने यहाँ संरक्षित करना चाहिए हमें। जी, और जब बीज अपने पास में है तो हमारी लागत बहुत कम हो, बहुत कम हो जाएगी। तो मेरे पास में मेरे सरसों है तो वो मैंने अपनी रख रखी है। जी तो धीरे धीरे क्या है कि अब इनके सारे बीजों को अपने यहाँ संरक्षित करने की कोशिश करेंगे हम। अच्छा अच्छा। और किसान के घर होना चाहिए, जिससे कि बीज में हमको हरी खाद के लिए बीज खरीदने की आवश्यकता न पड़े। हाँ। तो कुल मिलाकर ये है कि अगर हमारे किसान भाई, अगर जैसे आपने नवरत्न खाद बता रहे हैं, इन फसलों की बुवाई करते हैं, तो उनको इसमें जो पैदावार है वो ज़्यादा मिलेगी बिल्कुल, और कम लागत लगेगी। बिल्कुल मिलेगी। तो खेती की जो ताकत है वो बढ़ जाएगी। देखिए, खेती में क्या है कि विटामिन हम डाल रहे हैं कहीं, जी जी कोई नहीं देता, जी लेकिन क्या है कि जितनी भी दालें हैं, दलहन है, उसमें विटामिन पाई जाती है। जी। और हम जब जुताई करवाएंगे इसकी, उस समय हो सकता है कि फलियां आना शुरू हो जाए। जी, भाई अरहर पे नहीं आएगा, लेकिन अरहर की जड़ से नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन मिल जाएगा। और गहराई तक जाती है अरहर की जड़। जी, तो हमारी जुताई के उसमें मिट्टी की जो हार्ड लेयर है जी, उसको तोड़ने का भी उसको काम करे। बिल्कुल बिल्कुल। ये और मूंग वगैरह, इससे हमें नाइट्रोजन मिलेगी, नाइट्रोजन मिल जाएगी। नाइट्रोजन मिलेगा। यानी कि कुल मिला के ये, कार्बन की मात्रा 100% बढ़ेगी। अच्छा, कार्बन की मात्रा 100% बढ़ेगी, जो हमारी जमीन के लिए अत्यावश्यक चाहिए। अपने खाली खेत नहीं छोड़ना चाहिए उन्हें। जी।
तो और इसमें कोई लागत भी तो ज्यादा नहीं है नहीं कोई लागत और नहीं, फायदा डबल टिबल चौबल फायदा होगा। एक बार की जुताई में ये बुवाई हो जाती है और बीज अपने घर रखेंगे जी। तो बीज की भी लागत नहीं। अच्छा, इन दिनों में इसमें जैसे पानी की बात करें तो पानी कितने लग जाते हैं इसमें मैं एक कप पानी लगाऊंगा, इसके बाद एक पानी और दूंगा बस। जब इसकी जुताई होगी? जुताई तो जुताई इसकी जुताई किस से विधि से पहले होनी है? जुताई है जुताई किस विधि से होनी है इसकी? हैरो के द्वारा कराई अच्छा, जाती हैरो के है। द्वारा। हाँ, मैं अपने खेत में रूटावेटर नहीं चलवाता। अच्छा, आप रूटावेटर नहीं नहीं चलवाते हैं? चलवाता, मैं धान में भी नहीं चलवाता। अच्छा, हाँ जी। तो उस रूटावेटर से कोई समस्या बनती है? रूटावेटर की जो नीचे की पत्तियां हैं जी। वो जमीन को हार्ड करती हैं। अच्छा, हार्ड करते हैं। ये मुझे जी। डॉक्टर राजगुप्ता है, पूसा इंस्टीट्यूट के थे, उन्होंने ये कहा कि आप अपने खेत में कभी रूटावेटर मत अच्छा, चलवाएं। रूटावेटर में। हाँ, आप हैरो चलवाएं, आप कल्टीवेटर से जुताई जी। कराएं, गहरी से गहरी जुताई कराएं, जी। कोई परेशानी नहीं है। लेकिन रूटावेटर क्या है कि वो 3-4 इंची की जुताई करता है, जी। लेकिन नीचे मिट्टी को ठोक देता है, अच्छा, हार्ड कर देता अच्छा, है। नीचे मिट्टी हार्ड हो हार्ड जाए। हार्ड हो जाता तो आप इसकी जो जुताई है वो कराएंगे है, हैरो के द्वारा। हैरो के माध्यम से, हैरो। और ये इसमें गल जाएगा जैसे ही बारिश शुरू हो जाएगी। हाँ, तो ये खेत में जुताई सबसे- कराने के बाद जी। इसमें इमीडिएटली जिस दिन जुताई होगी जी। उसके अगले दिन पानी छोड़ अच्छा, पानी छोड़ दिया जाएगा जिससे ये अवशेष इसमें मिल जाए, वहीं की वहीं की वहीं। वहीं की वहीं मिल जाए जी। और वो बैक्टीरिया वहीं जमीन में मिट्टी में जमीन रहे। रहे आए। तो किसान भाइयों, हमारे साथ जो किसान भाई हैं, इनके माध्यम से हमने जानकारी साझा की है। इन्होंने 2 एकड़ खेत में 9 तरह की अलग अलग फसलों को मिक्स करा के लगा रखा है, और फसलों से जो इनको प्राप्ति होगी, वो फसल की जो वृद्धि है, वो जो भी फसल की ताकत है वो बनेगी, ज़मीन में ताकत जाएगी, जिससे आने वाले समय में अगली फसल जो होगी उसमें कम लागत होगी और मुनाफा उसमें पैदावार ज़्यादा मिलेगी। तो किसान भाई इस फसल की बुवाई करके फ़ायदा ज़रूर उठाएं। साहब, आपने जो जानकारी दी हमारे किसान भाइयों के लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।